दोस्तों आज का जो हमारा सेशन होगा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी और एसएससी की परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न का जवाब आपको बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है हैदराबाद शहर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध लाल बाल पाल में से नहीं था? तो लाल बाल पाल में से कौन नहीं था? लाला बालेंदु पाल। ठीक है, लाल बाल पाल ये तो तीनों है ही, आपको पता ही है, लेकिन ये लाला बालेंदु पाल लाल बाल पाल में से नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस नदी पे बना है हीराकुंड बांध, तो ये महानदी पे बना है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोथल एक स्थल है जहां निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसकी गोदी या डॉकयार्ड पाई गई थी? तो वो पाई गई थी सिंधु घाटी की। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? मृत मनुष्यों का टीला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित थे? आपको ये बताना है कि जो बुद्ध के उपदेश थे वो किससे संबंधित थे। तो चलिए आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है एक ईश्वर में विश्वास, धार्मिक अनुष्ठान करना, विचारों और आचरण की शुद्धता। चौथा ऑप्शन है मूर्ति पूजा और हिंसा। तो जो बुद्ध के उपदेश के बुद्ध के उपदेश थे वो मुख्यतः संबंधित थे विचारों और आचरण की शुद्धता से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जर्मनी में स्थित BND किस खेल से जुड़ी संस्था है? तो जो जर्मनी में स्थित BND किस खेल से जुड़ी संस्था है? यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे खेल नहीं होगा, आपको डायरेक्ट बताना है कि किससे जुड़ी संस्था है। ठीक है, तो वो जुड़ी संस्था है खुफिया संस्थान से। ठीक है, तो जर्मनी में जो BND एक है संस्था है, ये किससे जुड़ी है? खुफिया संस्थान से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम लोग WWW कहते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो वो किए थे टिम्स बर्नर्स-ली। यहाँ पे जो टिम्स लिखा है टिम्स बर्नर्स-ली होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनसैट 1A का किस वर्ष प्रक्षेपण किया गया था? तो जो इनसैट 1A का प्रक्षेपण किया गया था वो किया गया था 1982 में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य को उसके ऊर्जा कैसे मिलती है? ठीक है, सूर्य को उसके ऊर्जा कैसे मिलती है? प्रश्न का कहना है कि सूर्य में जो ऊर्जा बरकरार है वो किस कारण बरकरार है? तो वो बरकरार है नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहते हैं? आपको ये बताना है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को ही नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? तो पूरे विश्व में जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों वो प्रदान किया जाता है साहित्य और पत्रकारिता के लिए। ठीक है, खासकर पत्रकारिता के लिए, लेकिन साहित्य और पत्रकारिता दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। आप सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय या रिंग, वलय को रिंग भी कहा जाता है, आपको बताना है कि वह ग्रह कौन सा है जिसके चारों ओर वलय या रिंग हैं। ठीक है, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय या रिंग दिखाई देते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शनि ग्रह के जो वलय या रिंग है उनकी संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह के चारों ओर जो वलय हैं उनकी संख्या 7 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है 1984 1984 नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन थे? ये जो 1984 इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1984। ठीक है, ये पूरा 1984 ही है। तो 1984 एक उपन्यास का नाम है। इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सबसे चौड़ी नदी होगा। और जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो है नील नदी। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब आपको ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गदर आंदोलन के संस्थापक था। तो गदर आंदोलन के संस्थापक कौन था? वो थे लाला हरदयाल। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? आपको ये बताना है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? वो चलाए थे चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितने भी जोन हैं सभी जोन के मुख्यालय याद होना चाहिए। ठीक है, रेलवे के जितने भी जोन हैं तो सभी जोन के मुख्यालय आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो आपसे पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जयपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूल रूप से किस प्रदेश के लोग ओणम पर्व मानते हैं? ठीक है, तो ओणम पर्व किस प्रदेश के लोग मानते हैं? वो मानते हैं केरल के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एफडीआई का पूर्ण विस्तृत रूप क्या है? एफडीआई का पूर्ण विस्तृत रूप आपको बताना है, तो वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है वायुमंडल की हवा में गैसों का जो मिश्रण है उसमें सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का है? आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि हमारे वायुमंडल में जो गैसों का मिश्रण है उस मिश्रण में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ठीक है, तो उस मिश्रण में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन। ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है सूखा रोग, जिसको हम लोग रिकेटस भी कहते हैं, सूखा रोग की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, सूखा रोग की बीमारी किस विटामिन के कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, कौन सी विटामिन? विटामिन डी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। और विटामिन डी की कमी से भी रिकेटस रोग होता है, या जिसको हम लोग सूखा रोग भी कह देते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है दागना पद्धति, दागना पद्धति घोड़े के दागने की बात किया जा रहा है, का प्रारंभ किसने किया था? ठीक है, दागना पद्धति कहलाती है घोड़े को दागना। ठीक है,
तो दागना पद्धति या घोड़े को दागने की पद्धति का प्रारंभ किसने किया था? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी कौन था? प्रश्न का कहना यह है दोस्तों कि मौर्य प्रशासन जब था तो उस समय सन्निधाता किस अधिकारी को कहा जाता था? तो उस समय मौर्य प्रशासन के समय मुख्य कोषाधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? वो किए थे पुष्यमित्र ने। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है महान भक्ति संत कबीर किसके शिष्य थे? आप लोग संत कबीर का नाम अवश्य सुना होगा। ये महान भक्ति संत कबीर संत थे। ठीक है, कबीर जो थे महान भक्ति संत थे। ठीक है, तो ये जो थे किसके शिष्य थे आपको ये बताना है। तो जो संत कबीर थे ये शिष्य थे रामानंद के। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष कौन होता था? प्रश्न का कहना आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। शिवाजी के प्रशासन में प्रादेशिक इकाई ग्राम, ठीक है, आप लोग गांव का नाम तो सुना होगा ना, उसी को ग्राम बोलते हैं। तो ग्राम का अध्यक्ष कौन होता था? तो कौन होता था? पटेल। ग्राम के अध्यक्ष को पटेल कहते थे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी और एसएससी की परीक्षा के दृष्टि से हेल्पफुल होंगे। तो आप सभी लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अवश्य से लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।